स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल राघव इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स पर। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमने सारणिक पढ़ाना स्टार्ट किया, केवल 3 वीडियो डल पाए। उससे पहले मैट्रिक्स का चैप्टर पूरा पढ़ाने के बाद गैप हो गया, फिर काफ़ी दिन के बाद डिटरमिनेंट की 3 वीडियो डाली हमने, उसके बाद फिर गैप हो गया। हम आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियो नहीं बना पाए, हम लगातार आपको नहीं पढ़ा पाए रेगुलरली, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम आपको डेली पढ़ाया करेंगे। और आप जैसा कि जानते हैं कि हम अपने चैनल पर मैट्रिक्स चैप्टर पूरा पढ़ा चुके हैं। डिटरमिनेंट्स हमने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो हम केवल 3 लेक्चर हमने डिटरमिनेंट्स की पढ़ाई। 3 लेक्चर में सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट के बारे में बताया, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। डिटरमिनेंट्स की एक एक्सरसाइज हो चुकी है, एक्सरसाइज 2 चल रही थी, और एक्सरसाइज 2 में हम डियर स्टूडेंट्स पहले 5 प्रश्न करा चुके थे। पहले 5 प्रश्नों में क्या था कि आपको सारणिक के मान ज्ञात करने हैं, लेकिन सारणिक के गुणधर्मों का ही प्रयोग करना है, उसमें एक्सपेंशन नहीं करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके, लेकिन आपकी बुक में ये नहीं कहा कि इनमें 6 से 14 तक एक्सपेंशन नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, 6 से 14 तक जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग अवश्य करना है, और यदि आप चाहते हैं एक्सपेंशन करना कहीं बीच में तो एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, और इसमें कहा है सिद्ध करो कि इतना इक्वल टू इतना। तो बच्चों हम दी गई डिटरमिनेंट्स को डेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट माना डेल इज इक्वल टू 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। क्या दिखाना बच्चों हमें? इसका मान 0 अर्थात डेल्टा का मान हमें 0 दिखाना है। तो सबसे पहले आप इसमें एक्सपेंशन कर सकते हैं, बहुत छोटा सा सवाल हो जाएगा, लेकिन हमें एक्सपेंशन का प्रयोग नहीं करना है, हमें पहले सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करना है। तो देखिए, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग अगर हम करें तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर रहे हैं। और आपने सारणिकों की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सारणिक की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हम किसी भी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में आपस में बदल देते हैं तो सारणिक के मान में कोई भी चेंज नहीं होता है, सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या कर रहे हैं कि स्तंभों और पंक्तियों को परस्पर बदलने पर तो लिख रहे हैं स्तंभों और पंक्तियों को परस्पर का मतलब होता है आपस में बदलने पर। तो देखिए डेल क्या हो जाएगा बच्चों, ये पहला स्तंभ है, पहली पंक्ति बन जाएगा 0 माइनस ए बी। अब ये दूसरा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति बन जाएगा a 0 c। तीसरा स्तंभ है, ये तीसरी पंक्ति बन जाएगा माइनस बी माइनस सी 0। बच्चों आप एक बार देखें, अब इसमें और इसमें अंतर देखें जो आपको दिया हुआ है। देख, ये 0 यहाँ भी, ये a माइनस प्लस का है, यहाँ माइनस का, b यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं इस पंक्ति में से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूं अर्थात माइनस 1 कॉमन ले लूं तो इसके ही बराबर हो जाएगी। ऐसे ही इसको चेक कीजिए, ये a माइनस का, ये प्लस का, ये 0 प्लस का, ये 0 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्लस माइनस हो, ये माइनस सी, ये प्लस सी। तो इसमें से भी अगर मैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लूं तो ये भी पंक्ति इसी के समान हो जाएगी। इसको देखते हैं, ये b प्लस का, ये माइनस का, c प्लस का, ये माइनस का, 0 को देखो मत।
तो बच्चों इसमें से भी अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लूं तो ये इस पंक्ति के समान हो जाएगी। तो इस डेल के बराबर यहाँ हम लाने के लिए क्या करना है हमें, कि हमें माइनस एक इसमें से कॉमन, माइनस एक इसमें से और माइनस एक इसमें से। अब हमने क्या देखा, पंक्ति, जरूरी नहीं था कि आप पंक्ति देखें, आप स्तंभ भी देख सकते हैं। स्तंभ में भी सेम यही कंडीशन रहेगी। देखिए ये जीरो, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये बी प्लस का, ये माइनस का अंतर आ रहा है। तो या तो आप स्तंभों को पकड़ें या आप पंक्तियों को पकड़ें। देखते हैं बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, R1 R2 R3 तीनों में से माइनस एक कॉमन लेने पर R1 R2 R3 से माइनस एक कॉमन लेने पर, बच्चों हिंदी में कॉमन को कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ, कॉमन लेने पर। तो बच्चों डेल क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक इसमें से कॉमन, माइनस एक इसमें से कॉमन तो स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक इसमें से, जब माइनस एक तीन जगह से हमने कॉमन लिया तो माइनस एक की पावर 3 हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं क्या बचा, ये जीरो, ये ए प्लस का, ये बी माइनस का, ये ए माइनस का, ये तो जीरो को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सी माइनस का, माइनस बी के स्थान पर प्लस बी, माइनस सी के स्थान पर प्लस सी, और ये जीरो। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, ये माइनस एक हो जाएगा, माइनस एक की पावर 3 माइनस एक, और ये क्या है, ये सेम बिल्कुल आपका दिया हुआ डेल्टा है। तो हमने इसको डेल्टा नोट कर दिया, तो ये डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा हो गया। बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं, इस माइनस डेल्टा को जब इधर लाएंगे तो माइनस डेल्टा इधर से आकर और डेल्टा प्लस में पहले से, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा, और 2 डेल्टा इक्वल टू 0। तो बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे, डेल्टा इक्वल टू 0। अब डेल्टा की जो डिटरमिनेंट दे रखी थी उसे रख दीजिए, तो इम्प्लाइज कर गया 0 a माइनस बी माइनस ए, 0 माइनस सी, बी सी 0 इक्वल टू 0, और हमें यही सिद्ध करना है। तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर, सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से बच्चों दोबारा समझना हो तो आप वीडियो को रोककर दोबारा एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं आपका, अब हम इसको रफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, इसमें आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है बच्चों, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमें ये क्वेश्चन प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान है, आप LHS लिखेंगे, आप LHS में इसको डेल्टा मान सकते हैं, या डायरेक्ट आप LHS ही लिख दें बिना डेल्टा के, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी
बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। बच्चों अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 जो किया है सर ने एलएचएस को डेल्टा माना था, इसमें डेल्टा क्यों नहीं माना? मेरे प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हम एलएचएस लेकर सॉल्व करते हैं और जब सरल करते जाते हैं जो भी तो आरएचएस आ जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एलएचएस भी सॉल्व करना पड़ता है और आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ता है, उनकी फिर एक वैल्यू सेम आती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लेफ्ट हैंड को कुछ मानकर चलना पड़ता है और तब जाकर आपका राइट हैंड आता है। तो देखिए, हम इस प्रश्न को करना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इस प्रश्न का हम एक्सपेंशन भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, भाई बहनों, आपको डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करना क्योंकि ऊपर लिख दिया गया है। अगर एग्जाम में आपसे ये नहीं कहता, खाली ये कहता प्रूव इतने इक्वल टू इतने, तो आप एक्सपेंशन से भी कर सकते थे डायरेक्ट, और यदि आप प्रॉपर्टीज का यूज करना चाहते तो प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते थे, अर्थात सारणिकों के गुणधर्मों का भी प्रयोग कर सकते थे। तो यहाँ तो हमें दोनों काम करने हैं, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग पहले करना है। हो सकता है एक्सपेंशन की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो बच्चों आप देखें, इस पंक्ति को देखें, इस पंक्ति के प्रत्येक अवयव में ए है, इस पंक्ति के प्रत्येक अवयव में बी और इस पंक्ति के प्रत्येक अवयव में सी। यदि आप स्तंभ देखना चाहते हैं तो प्रथम स्तंभ के प्रत्येक अवयव में ए, सेकंड स्तंभ के प्रत्येक अवयव में बी और थर्ड स्तंभ के प्रत्येक अवयव में सी। तो बच्चों आप स्तंभ ने या पंक्ति में कुछ ना कुछ कॉमन अवश्य आ रहा है, तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम पंक्ति लेकर चलते हैं। तो यहाँ लिखना है R1, आप जानते हैं किसको लिख रहा हूं मैं, R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन लेने पर। तो देखते हैं बच्चों, बराबर के नीचे बराबर लगाते हैं, ए इसमें से कॉमन लिया, बी इसमें से कॉमन लिया और सी इसमें से, जब बाहर आएंगे तो बच्चों गुणा हो जाएगी आपस में तीनों में होगी। यहाँ माइनस ए बचा, यहाँ बी बचा और यहाँ आपका सी बचा। इसमें से बी कॉमन लिया तो ये ए बचा, माइनस का बी बचा और ये सी बचा। इसमें से कॉमन लिया हमने सी तो ये ए बचा, ये बी बचा और ये आपका माइनस का सी बचा। बच्चों एक्सपेंशन फिर हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है कुछ इसमें, पहले स्तंभ में ए हर जगह, दूसरे स्तंभ में बी हर अवयव में और तीसरे स्तंभ में सी। तो इसका मतलब अब हम प्रथम स्तंभ से ए, द्वितीय स्तंभ से बी और तृतीय स्तंभ से सी कॉमन लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, अब प्रथम स्तंभ से ए, दूसरे स्तंभ से बी तथा तीसरे स्तंभ से सी कॉमन लेने पर। तो बच्चों देखिए, जब इससे हम ए कॉमन ले रहे हैं, ए पहले से उपस्थित तो ए स्क्वायर, बी पहले से उपस्थित है, यहाँ बी और कॉमन ले रहे हैं तो बी स्क्वायर और इसी प्रकार से सी स्क्वायर। और यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक, यहाँ प्लस एक, यहाँ भी प्लस एक, फिर यहाँ प्लस एक, यहाँ माइनस एक और यहाँ प्लस एक, यहाँ प्लस एक और माइनस का एक। बच्चों अब आप अगर चाहते हैं तो यहाँ एक्सपेंशन कर दें एक साथ। अगर एक्सपेंशन अभी भी नहीं करना चाहते हैं, अभी भी कुछ प्रॉपर्टीज ही लगाना चाहते हैं, ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, तो कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी और छोटी,
कि ये R1 है, ये R2, अगर आप R2 में R1 जोड़ते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा जोड़ने के बाद। तो देखिए कोई भी एक काम कर लीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं R1 के स्थान पर लिख रहा हूँ R1 और R2 जोड़ के। तो बच्चों R1 इजिकल टू, इसका मतलब है R1 इजिकल टू मतलब R1 के स्थान पर लिखना है, क्या लिखना है, R1 में R2 जोड़ना। जरूरी नहीं था कि आप R1 में R2 ही जोड़ें, आप R1 में R3 भी जोड़ सकते थे। देखिए अगर R1 में R3 जोड़ते तो -1 + 1 यहाँ 0 होता और 1 और -1 यहाँ 0 होता। अब हमने R1 में R2 जोड़ा तो -1 और 1 0 और 1 और -1 0, इन दोनों के स्थानों पर 0 होता है। तो क्या लिखना है हमें यहाँ, a² b² c² -1 और +1 0, 1 और -1 0, 1 और 1 2। 1 में ये कुछ नहीं करना बच्चों, बस हमने R1 में चेंज किया है, 1 -1 +1 1 1 -1। बच्चों ये सरलतम सारणिक है, और भी हो जाएगी सारणिक सरल, लेकिन जब हम यहां से भी बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आगे स्टेप को क्यों बढ़ाया जाए। पहली जो पंक्ति है उसमें अधिकतम 2 जीरो हैं, और बच्चों हम विस्तार उसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करते हैं जिसमें अधिकतम 0 हो। तो हमें 0 अधिकतम फर्स्ट पंक्ति में मिल रही है, तो फर्स्ट पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर तो अब हम लिख रहे हैं R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। देखिए आप सभी विद्यार्थियों पर विस्तार करना आ गया होगा, क्योंकि हमने आपको एक्सरसाइज 1 में विस्तार करना ही सिखाया था, और फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में भी हमने आपको एक्सपेंशन करना सिखाया था। तो जो विद्यार्थी अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिन पर डिटरमिनेंट का सारणिक का एक्सपेंशन करना नहीं आता है, तो प्लीज ऐसे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को अवश्य देखें, अदरवाइज डिटरमिनेंट आपकी समझ में कम आएगी। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं समझाने की थोड़ी शॉर्ट में। देखिए a² b² c²। बच्चों देखिए इसमें पहली पंक्ति में एक अवयव 0 है, 0 लिख देंगे। हमने यहाँ ये अवयव लिया तो ये किस स्तंभ में है, इसमें ये बंद हो जाएगा, और किस पंक्ति में है वो भी बंद बचेंगे ये अवयव। तो इन अवयवों को हम ऐसे लिख देंगे -1 +1 1 और -1। लेकिन इसकी वैल्यू कुछ भी आए बच्चों, यहाँ गुणा में क्या है 0, इसलिए कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो इसको डायरेक्ट आपको 0 लिख देना है। देखिए ये अवयव प्लस का होता है यहाँ, फिर ये माइनस का, आपकी स्टार्टिंग प्लस से होगी और उसके बाद आप या तो पंक्ति में चले या स्तंभ में चले, अगला अवयव माइनस का ही होगा। ये प्लस ये माइनस, इधर चलेंगे तो ये माइनस, तो -0। अब बच्चों ये दूसरा अवयव है पहली पंक्ति का, तो दूसरा स्तंभ बंद और पहली पंक्ति बंद, ये अवयव और ये बंद बचेंगे, यहाँ लिख देंगे। लेकिन बाहर क्या है 0 गुणा में कुछ भी आए उसको सॉल्व करके 0 ही बचेगा, तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे। लेकिन अगला अवयव 2 है इस पंक्ति का, 0 नहीं है, साइन क्या होगा प्लस। बच्चों स्टार्टिंग प्लस से होगी, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस और ये क्या है 2। यहाँ चूंकि 0 नहीं है इसलिए लिखना है आपको ये 2 तीसरे स्तंभ में और पहली पंक्ति में। अब जो बचे उन्हें लिख देंगे 1 1 -1। और बच्चों मैं इसको शॉर्ट में डिटेल में भी आपको समझा चुका हूँ, बहुत शॉर्ट में भी समझा चुका हूँ। तो देखिए बराबर के नीचे बराबर a² b² c², ये तो 0 हो गई, 0 को जोड़कर घटाकर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डायरेक्ट इसको लिखते हैं 2। इसकी गुणा ऐसे होती है, आपको समझा चुके हैं, 1 एकन 1, फिर माइनस का साइन आता है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होती है, 1 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, माइनस पहले से लगा हुआ है इसलिए माइनस पहले से,
तो बच्चों अब देखिए 1 और 1 2, 2 दूनी 4 गुणा हो जाएगी 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। हम क्या लेकर चले थे? LHS। सिद्ध क्या करना था हमें? RHS इतना, और ये भी क्या है हमारा? RHS। तो इम्प्लाइज कर दिया LHS बराबर RHS, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? आप सभी विद्यार्थियों की समझ में प्रश्न आ गया होगा। चलते हैं बच्चों आगे देखते हैं। अगर किसी को दोबारा समझना हो बच्चों, वीडियो को रोक कर देख सकते हैं दोबारा से, और फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। आपको पूरा लेक्चर हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो हम एक काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट समझा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की आप स्वयं कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट क्या कहा इसने? सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करवाया है, देखते हैं। 1 1 1 a b c a की पावर 3 b की पावर 3 c की पावर 3 इज इक्वल टू a माइनस b b माइनस c c माइनस a और ये a प्लस b प्लस c। बच्चों आप LHS लीजिए। LHS 1 1 1 a b c a की पावर 3 b की पावर 3 c की पावर 3, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है सारणिक का गुणधर्म का प्रयोग करके। बच्चों कॉमन आप कहीं से ले नहीं सकते। देखिए एक 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 कॉमन लेंगे क्या फायदा, यहाँ एक एक ही बचेगा। इसमें कोई सेम नहीं, इस पंक्ति में कोई सेम नहीं, इस स्तंभ में कोई सेम नहीं, इस स्तंभ में नहीं और इस स्तंभ में नहीं। बच्चों कोई भी हम कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन जब भी आप डिटरमिनेंट ज्ञात करें, सारणिक का मान ज्ञात करें, और आपको किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में प्रत्येक अवयव समान दिखाई दे जाए या प्रत्येक अवयव बन बन दिखाई दे जाए, तो बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि उस स्तंभ में या उस पंक्ति में अधिक से अधिक जीरो बना लीजिए, जितने जीरो आप बना सकते हैं। क्या सुना बच्चों आपने? एक बार फिर से सुनिए। यदि आप सारणिक का मान निकाल रहे हैं और सारणिक का मान निकालते समय आपको उस सारणिक में किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में प्रत्येक अवयव समान दिखाई दे जाए या बन बन दिखाई दे जाए, तो आपको उस पंक्ति या स्तंभ में अधिक से अधिक जीरो बना लेना है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर हमारी कैलकुलेशन, हमारी गणना बहुत ही आसान हो जाती है। देखिए हमें प्रथम पंक्ति में बन बन दिखाई दे रहा है, अर्थात प्रत्येक अवयव समान दिखाई दे रहा है। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं? हमें 3 अवयव हैं तो अधिक से अधिक 2 को जीरो बना सकते हैं, 2 से अधिक जीरो नहीं बना सकते। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में 5 अवयव हैं और सभी अवयव एक समान हैं तो अधिक से अधिक 4 को जीरो बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है जितने अवयव होंगे उससे एक कम अवयव को जीरो बना सकते हैं, और यहाँ 3 अवयव एक से हैं
तो तीनों में से किन्हीं भी दो को आप जीरो बना सकते हैं, किन्हीं भी दो को आप जीरो बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जीरो कैसे बनाएं? ऑपरेशन करते हैं हम, ऑपरेशन को हिंदी में संक्रिया कहते हैं। संक्रिया क्या होती हैं? आपस में पंक्तियों को जोड़ना या घटाना, गुणा करके जोड़ना, जैसे भी है। तो देखिए, माना मैं इसे और इसे जीरो बना रहा हूं, तो ये बन, तो ये जो बन है आपका द्वितीय स्तंभ में है, दूसरे स्तंभ में है, और ये बन तीसरे स्तंभ में है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां जब जीरो बनाना है हमें, तो ये दूसरे स्तंभ में से पहला स्तंभ हम घटा देंगे, और जब घटाएंगे तो वन में से वन घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। और यहाँ जीरो कैसे मिलेगा? दो ऑप्शन है, इसमें से इसको घटाकर भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आप हमेशा उसमें से घटाएंगे, मतलब उसे घटाएंगे जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर रहे। तो हम इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे प्रथम स्तंभ में, तो इसका मतलब ये है हमें इन दोनों स्तंभों में से यही घटाना है। अब बच्चों लिखना कैसे है इसको, यहाँ जीरो बनाना है, ये क्या है? C2, तो C2 के स्थान पर क्या लिखेंगे? C2 माइनस C1। हमें यहाँ भी जीरो बनाना है, ये किसमें है? C3 में, और C3 इज इक्वल टू C3 माइनस, ध्यान रखना C2 मत घटा देना, हम चेंज किसमें नहीं कर रहे? इस C1 में नहीं कर रहे, इसलिए हमें C1 ही घटाना है सभी में से। तो देखते हैं, इज इक्वल टू 1a की पावर 3, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब इसमें से घटा रहे हैं, 1 में से 1 घटाएंगे 0, b में से a घटाएंगे b माइनस a, और इसमें से इसे घटाएंगे तो b की घात 3 माइनस a की घात 3। अब 1 में से 1 घटाएंगे 0, c में से a घटाएंगे c माइनस a, और इसमें से इसे घटाएंगे c की घात 3 माइनस a की घात 3। बच्चों ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं क्या, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। आप देख रहे हैं b माइनस ए, यहाँ इस फॉर्मूला को जब खोलेंगे तो b माइनस ए आएगा। तो हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको समझाने के बाद ही करेंगे। 1a की पावर 3 0 b माइनस ए। देखिए ये फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे इस फॉर्मूले को, और जो विद्यार्थी नहीं जानते हों वो लिख लें। ये होता है b माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, या बी। एक और फॉर्मूला होता है b की घात 3 प्लस a की घात 3, अगर जिसे नहीं मालूम हो वो इसे भी लिख लो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। बच्चों माइनस के में यहाँ माइनस और अंदर प्लस, और प्लस के में यहाँ प्लस, और केवल ए बी माइनस का ये ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ क्या लिखना है? b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, या बी है एक ही बात है। अब आप इसको खोलें, 0 c माइनस ए, और इसको भी इसी तरीके से c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। अब बच्चों आपको ये डिटरमिनेंट बंद करनी है, थोड़ी जगह कम थी यहाँ। तो अब आप क्या देख रहे हैं, इस स्तंभ में b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 0 में तो किसी से ही मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी b माइनस ए हो जाएगी। यहाँ इस स्तंभ में c माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने कॉमन लिया। दूसरे स्तंभ से b माइनस ए और तीसरे स्तंभ से c माइनस ए, तो क्या बचा बच्चों? 1a की पावर 3 0 1, यहाँ से b माइनस ए कॉमन आ गया बाहर। अभी एक c माइनस ए भी ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ बचेगा 0 1 और c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। आप क्या देख रहे हैं?
आप देख रहे हैं कि इसमें एक पंक्ति ऐसी आपको मिल गई कि उसमें अधिक से अधिक अवयव कैसे हैं, 0 है, और अधिकतम अवयव कितने 0 है, 2 अवयव 0 है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया था कि यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति में आपको 0 दिखाई पड़ रहे हैं तो उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष आप एक्सपेंड कीजिए, विस्तार कीजिए जिसमें अधिकतम 0। तो सिर्फ पहली ही पंक्ति है ऐसी। अगर इस आप स्तंभ बोलेंगे तो 1 0, इस स्तंभ बोलेंगे तो 1 0, तो कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति, और इस पंक्ति में आपको 2 0 दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए आप पहली पंक्ति अर्थात R1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, R1 थोड़ा छोटा लिखें, आ तो भी जाएगा, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर जब हम विस्तार करेंगे तो यहाँ b माइनस ए, यहाँ c माइनस ए, और जरा बच्चों ध्यान से सुने, यहाँ पर पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं ना, प्लस का चिन्ह है, तो वन क्या लिखा जाएगा, देखिए ये पहला स्तंभ बंद और पहली पंक्ति बंद, ये आएगा वन, इसको लिखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसको लिखो वन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 0, और इस तरीके से सारणी के अंदर कुछ भी आ जाए, अगर यहाँ 0 लगा हुआ है तो 0 ही हो जाएगा, और ये भी 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। चिन्ह प्लस माइनस प्लस, इधर से भी चलोगे प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह देखोगे प्लस माइनस प्लस, प्लस पे खत्म हुआ, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस खत्म हुआ प्लस माइनस। अब ये वाला प्लस का ही क्यों होता है, ये माइनस का ही क्यों होता है, ये प्लस का ही क्यों होता है, हम आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं। तो आप जो भी विद्यार्थी ऐसा है जिस पर एक्सपेंड करना नहीं आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर हमारा आप पढ़ सकते हैं। यहाँ के बाद हम इसको रफ करते हैं बच्चों। तो इसको जब हम रफ करते हैं तो देखिए यहाँ से LHS को हम मिटा रहे हैं, इसको भी मिटा दिया हमने, और लिखें यहाँ बराबर के नीचे बराबर b माइनस ए सी माइनस ए। देखिए एक की से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं, इसकी से मल्टीप्लाई होगी तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब आप तो क्या होगा बच्चों, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, बाकी 0 हमने खत्म कर दिए, बी माइनस ए सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस का ए बी। बच्चों कुछ कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, बराबर के नीचे बराबर बी माइनस ए सी माइनस ए। बच्चों जरा देखिए स्क्वायर स्क्वायर को हम एक साथ लें, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इन दोनों को लिया हमने ए सी माइनस ए बी, देखिए बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी और सी प्लस बी, इसमें से कुछ कॉमन क्या, ए सी माइनस बी। बच्चों देखिए सी माइनस बी यहाँ भी और सी माइनस बी यहाँ भी, सी माइनस बी भी हमने कॉमन ले लिया, बी माइनस ए सी माइनस ए और सी माइनस बी, और क्या बचा सी प्लस बी प्लस सी, तो लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन क्या आपको यही सिद्ध करना है, देखें ये क्या है ए माइनस बी और ये क्या है बी माइनस ए, तो बच्चों ए प्लस में लाने के लिए यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा, इसको लेगी सी माइनस बी, ये सही है, यहाँ भी सी माइनस है, इसे देखिए सी माइनस बी और ये बी माइनस सी, इसका मतलब यहाँ से भी माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा। जब बच्चों माइनस चिन्ह आप यहाँ से कॉमन लेंगे और माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसका मतलब माइनस 1 गुणा माइनस 1 आ जाएगा, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब 2 जगह से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस, और 3 जगह से माइनस कॉमन लेंगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं ए माइनस बी और ये b माइनस सी और ये c माइनस ए और ये a प्लस बी प्लस सी।
आप देख सकते हैं RHS यही है, तो लिख देंगे आप RHS। तो लिख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS henceforth। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब विद्यार्थियों को समझ में आ चुका होगा उम्मीद है। ठीक है बच्चों, पूरा दिखाई दे रहा है। मैं ये चेक करने आया हूँ कहीं कटा तो नहीं। अब हम इसको रफ कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड था ये। देखिए ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अभी रफ नहीं कर रहा हूँ, किसी ने अगर नोट नहीं किए हो तो कर देना। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हमने करा दिया आपको। फर्स्ट पार्ट आप स्वयं करेंगे इसी तरीके से। क्वेश्चन सेकंड जो हमने कराया है इसमें रो में 1 1 है, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कॉलम में 1 1। चलो करा देते हैं 8 के फर्स्ट को भी देख लो। पहले हम सोच रहे थे छोड़ने के लिए आपके लिए, लेकिन चलो कर लीजिए। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट, 8 का फर्स्ट पार्ट क्या है इस प्रश्न में? सिद्ध करना है आपको बच्चों, बहुत ही मोस्ट एक्सरसाइज है ये। सिद्ध करना है 1 1 1 AC A square B square C is equal to डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ये आपके सामने लिख दिया। ये आपको प्रूफ करना है। पहले मैं सोच रहा था इसे आपके लिए छोड़ दूं, लेकिन अब करवा रहा हूँ। देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है। जो इससे पहले क्वेश्चन कराया है उसमें क्या था, रो में 1 1 था। इसमें कॉलम में 1 1 है और सभी अवयव एक से हैं, प्रथम स्तंभ है। तो आपको मैंने बताया था कि स्तंभ में सभी अवयव एक से हों या पंक्ति में सभी अवयव एक से हों, किसी में भी एक से अवयव हों, उनमें से आपको अधिक से अधिक अवयव 0 बनाने हैं। अगर 3 अवयव एक से हैं तो 2 को 0 बना सकते हैं। देखिए किन्हीं भी 2 को 0 बनाइए, मैं इसे और इसे 0 बना रहा हूँ। अब देखिए ये 0 बनेगा कैसे? ये 0 जब बनेगा जब इस 1 में से इस 1 को घटाऊंगा। ये जब बनेगा जब इस 1 में से इसको घटा दूं या इसको, लेकिन इसको घटाना नहीं, हमें इसको घटाना है। हम उसी रो को घटाएंगे जिस रो में हम कोई चेंज नहीं कर रहे। हम फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं कर रहे, तो हम R1 को घटाएंगे R2 में से भी और R3 में से। तो देखते हैं, सबसे पहले आप लिखें LHS। LHS है हमारा 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो देखिए क्या करना है, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। तो देखना पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं, इसलिए इसको जो भी तो लिख दीजिए। दूसरी पंक्ति में चेंज है, और क्या चेंज है कि दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा रहे हैं R2 माइनस R1। एक में से एक घटाएंगे 0, बी में से एक घटाएंगे b माइनस ए, और इसमें से इसे घटाएंगे तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। R3 क्या है, R3 माइनस R1, अर्थात तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटाकर लिखना है। एक में से घटाएंगे 0, सी में से घटाएंगे c माइनस ए, और इसमें से घटाएंगे c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों देखना, इसको जब हम खोलेंगे 1 0 0 a b माइनस ए, और ये है आपका c माइनस ए, ये a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो b माइनस ए b प्लस ए, और इसका खोलेंगे तो c माइनस ए और c प्लस ए। तो क्या किया, केवल हमने इन दोनों का फॉर्मूला खोल दिया।
आपको दिखाई दे रहा बी माइनस ए, इसमें भी बी माइनस इसमें भी, यहाँ जीरो, तो जीरो में से किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो तो R2 में से बी माइनस ए और R3 में से सी माइनस ए कॉमन लेने पर, तो हम यहाँ लिख रहे हैं क्या कि R2 से बी माइनस ए और R3 से सी माइनस ए कॉमन लेने पर तो देखना बच्चों, बराबर के नीचे बराबर लिखते हैं, बी माइनस ए यहाँ और ये सी माइनस ए, अब 1a स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ b प्लस a और ये 0 1 और ये c प्लस a। बच्चों आपको कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था कि जब डिटरमिनेंट सरलतम रूप में आए, अर्थात आपको ये दिखाई दे जाए कि उसमें किसी रो में अधिक से अधिक जीरो है, तो आप उसका विस्तार करने में ही फायदा है, क्योंकि बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है उसकी। हमारे पास प्रथम स्तंभ ऐसा है कि इसमें दो जीरो है, तो हम इसी के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। तो C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर b माइनस ए और c माइनस ए, तो बच्चों अब हम विस्तार करेंगे C1 के सापेक्ष। प्रथम अवयव ये है, इसका चिन्ह प्लस बताया मैंने, +1। अब ये एक इस स्तंभ में और इस रो में बंद हो जाएंगे, ये बचेगा, इसको लिखेंगे हम 1 1 b प्लस ए और c प्लस ए, बाकी देखिए 0 प्लस, फिर इधर माइनस, -0। अगर यहाँ 0 है तो कुछ मत लिखिए, आगे 0 ही लिखिए, प्लस माइनस प्लस, ये भी प्लस, और क्या है यहाँ 0। अगर आप ऐसे आगे इसको बढ़ाते हैं 0 के बाद, तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा। b माइनस ए सी माइनस ए, देखिए एक की से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उतना ही आएगा। इसको सॉल्व करके ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, c प्लस ए की एक मल्टीप्लाई करोगे c प्लस ए, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। एक की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस ए ही आएगा, और देखिए b माइनस ए सी माइनस ए, और बच्चों c प्लस ए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b और माइनस प्लस माइनस माइनस ए से आपका a कटा, जो बच रहा है उसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बराबर के नीचे बराबर b माइनस ए सी माइनस ए और ये c माइनस बी। अब आपको क्या करना, सिद्ध करने में a माइनस बी है, यहाँ आपका क्या b माइनस ए, माइनस एक बार कॉमन लिया जाएगा, b माइनस सी, और यहाँ क्या है c माइनस बी, तो यहाँ भी माइनस चिन्ह कॉमन लिया जाएगा, c माइनस है ये ठीक है, तो माइनस 2 बार जब कॉमन लिया जाएगा तो माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये लिख दोगे आप a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। समझ में आ गया, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, और जब माइनस 2 जगह से कॉमन आया तो माइनस गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने बिना माइनस लगाए सीधा क्रम लिख दिया है RHS। तो इम्प्लाइज कर दिया LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, उम्मीद है आपकी समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और यदि ये क्वेश्चन 8 के सेकंड की तरह बना तो हम इसको आपके लिए छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्या सिद्ध करना है हमें इसमें? सिद्ध करो कि, हमें सिद्ध करना है बच्चों एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर बाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले देखिए आप LHS लिखेंगे। सर्वप्रथम क्या लिखना है? LHS एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर बाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। देखिए क्या कॉमन आ सकता है? कुछ इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं, इसमें से भी नहीं, इसमें से भी नहीं। कॉलमों में भी देख लीजिए, जब आपका कोई कॉमन नहीं तो कॉमन लेने वाला आप नहीं करें। कुछ और देखिए, आपको प्रूफ कर रहा है एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। ये तो इनमें से देखिए कोई टर्म घटाकर जोड़कर बन सकता है क्या? बन सकता है, एक्स माइनस वाई बन सकता है जब हम फर्स्ट रो में से सेकंड रो घटाएंगे। यहां भी बन जाएगा, यहाँ भी। वाई माइनस जेड हमें नहीं लाना, देखिए तो इसलिए इसको नहीं कर रहे। हमें एक चाहिए, हम एक काम करते हैं, फर्स्ट रो को सेम रहने देते हैं, वाई माइनस एक्स और फिर जेड माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स दोनों है हमारे पास में जो हमें प्रूफ करना है। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं R2 इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों कुछ मिस्टेक है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड होगा। देखते हैं एक बार, यही होगा वैसे, वाई माइनस जेड ही है। तो देखिए जरा, हम इसमें से इसे घटाएं फिर इसमें से इसे घटाएं, हमें दोनों चीज मिल जाएगी। किसी तरीके से करें, हम क्या कर रहे हैं? R2 के स्थान पर लिख रहे हैं R2 माइनस R1। अब हम चेंज किसमें नहीं कर रहे? R1 में, तो R1 को ही घटाना है। अब R3 लिखना है, R3 में क्या लिखना है? R3 माइनस R1। साइन का अंतर आएगा वो बाद में कॉमन लेकर हो जाएगा। तो देखते हैं, पहली रो ज्यों की त्यों, क्योंकि हमने इसमें कोई चेंज किया ही नहीं। अब इसमें से दूसरी रो में क्या लिखना है? दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति में से पहली घटाकर लिखनी है। तो वाई माइनस एक्स, इसमें से इसे घटाएंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से इसे घटाएंगे, देखिए जेड एक्स में से वाई जेड, जेड एक्स माइनस वाई, इसमें से घटाएंगे। अब हम थर्ड रो में क्या लिखना है? थर्ड रो में से पहली रो अर्थात तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटाकर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस का वाई जेड। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला खोल लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं कुछ। देखिए बराबर के नीचे बराबर एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स। आप सभी जानते होंगे, 7th क्लास में आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला खोल दिया हमने, यहाँ पहले वाई है तो वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। यहाँ से हमारे पास जेड कॉमन है, जेड कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच रहा है एक्स माइनस वाई, यहाँ जेड माइनस एक्स है, फॉर्मूला खोला जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, यहाँ कॉमन वाई है, हमारे पास बचा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड बचा बच्चों। अब देखते हैं यहाँ वाई माइनस एक्स, यहाँ वाई माइनस एक्स, यहाँ एक्स माइनस वाई।
हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या है एक्स माइनस वाई। तो अगर मैं इसमें से एक्स माइनस वाई कॉमन लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ और यहाँ माइनस का अंतर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है बाई माइनस एक्स, और मैं क्या ले रहा हूँ एक्स माइनस बाई। कैसे, जरा ऐसे देखिए, बाई माइनस एक्स, इसमें से माइनस एक अगर मैं कॉमन लूँ तो बाई माइनस की हो गई, और जो पहले माइनस की है वो प्लस की हो गई। तो एक्स माइनस वाई के साथ माइनस एक आ जाएगा, और ये हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा माइनस एक। तो लिखते हैं अब एक्स माइनस वाई कॉमन। इसी प्रकार से यहाँ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ये जेड माइनस एक्स ही चाहिए, तो जेड माइनस एक्स ले लिया मैंने। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ बाई जेड, यहाँ माइनस एक, और यहाँ बच्चों माइनस, और ये बाई प्लस एक्स, और ये एक्स माइनस वाई ही कॉमन लिया है तो केवल जेड, यहाँ जेड माइनस एक्स कॉमन लिया है तो 1, यहाँ जेड प्लस एक्स, और यहाँ एक्स माइनस जेड है हमने कॉमन किया लिया जेड माइनस एक्स, तो माइनस का 1। अब क्या करना है बच्चों, आपको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मैं मल्टीप्लाई यहीं किए दे रहा हूँ, आप सभी समझ में आ गया होगा। अब जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बाई भी माइनस का और एक्स भी माइनस का। तो बच्चों अब देख रहे हैं हमें क्या करना है, कुछ ऐसा काम करें जो हमें कैलकुलेशन आसान मिले। यहाँ देखना, हमने कॉमन क्या लिया एक्स माइनस जेड, हमने लिया जेड माइनस एक्स, तो यहाँ बाई और बचेगा माइनस का बाई। तो अब देखिए कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए। हमारे पास एक्स माइनस वाई है, जेड माइनस एक्स है, बाई माइनस जेड नहीं है, तो बाई माइनस जेड आ सकता है। यदि मैं इसे और इसे ऐड करूं तो ये 0 हो जाएगा ऐड करके, ये एक्स खत्म करके जेड माइनस वाई हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ चाहिए बाई माइनस जेड या जेड माइनस वाई माइनस कॉमन आ जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम देखिए आप R3 में चेंज करके लिखे हैं, R2 में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं R3 में चेंज करके लिख रहा हूँ, R3 हो जाएगा R3 प्लस R2। तो देखिए क्या बचता है अब, एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स, पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं, दूसरी पंक्ति में भी कोई चेंज नहीं, इसमें चेंज होगा। देखिए जब एक में माइनस एक ऐड करूंगा 0, इसमें इसको ऐड करूंगा तो x खत्म हो जाएगा जेड माइनस वाई, और इसमें ऐड करूंगा तो ये जेड माइनस वाई। बच्चों देखिए यहाँ हमें क्या लाना है बाई माइनस जेड, हमारे पास यहाँ क्या है जेड माइनस वाई, तो इसमें से मैं जब बाई माइनस जेड कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा माइनस एक, यहाँ भी माइनस एक, जो कि मैंने आपको यहाँ समझाया था उसी तरीके से। तो देखते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सभी विद्यार्थियों को जो मैंने लिखा है यहाँ। इसको रफ करते हैं, लास्ट क्वेश्चन का है ये। तो देखिए एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स, छोटा लिखते हैं बच्चों थोड़ा सा, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स, और यहां से क्या बताया आपको मैं बाई माइनस जेड। देखिए यहाँ बचेगा x, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ बाई जेड, यहाँ माइनस एक, यहाँ माइनस बाई माइनस एक्स, और यहाँ z, ये 0 है। यहाँ है जेड माइनस वाई, हमने क्या लिया कॉमन बाई माइनस जेड, तो माइनस एक आ जाएगा, जो एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ी देर पहले की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी माइनस एक ही आ जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये तीनों टर्म आ चुके हैं, एक्स माइनस वाई बाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये और लाना है। क्या करें, कैलकुलेशन यदि आपको लगता है आसान हो जाएगी तो और कर लें, अगर आपको लगता है नहीं होगी तो आप यहीं के यहीं आप इसका विस्तार कर दें। मुझे लगता है कि आसान हो सकती है। कैसे हो सकती है, ये थर्ड कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, यदि मैं इसमें से इसे घटाऊं तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या इसमें से इसे घटाऊं तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, और इस रो में 2 0 हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ 0 बना रहा हूँ, ये C2 है तो लिखते हैं C2 इज इक्वल टू C2, और ये C3 है, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3। क्या हुआ x माइनस वाई,
ये z माइनस एक्स और ये y माइनस जेड। बच्चों देखिए केवल सेकंड कॉलम में चेंज है, बाकी में नहीं। तो x माइनस एक जीरो, C2 के स्थान पर क्या लिखना है, C2 माइनस C3, ये C2 है ये C3 है, इसमें से इसे घटाइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो माइनस वाई माइनस एक्स माइनस जेड, और जब माइनस एक में से माइनस एक घटाएंगे तो जीरो, और ये थर्ड जो कि वाई जेड जेड माइनस। बच्चों मैं देखता हूँ एक बार यहाँ कटा तो नहीं है, आ रहा या नहीं, पूरा थोड़ा सा कटा हुआ है बच्चों लास्ट का कॉलम, थोड़ा इधर लिख देते हैं। ये वाई जेड है, ये जेड है, और ये माइनस एक, और अगर अब भी कटा हुआ है तो ऊपर वाला ही उतारना है जरूरी है। अब बच्चों क्या करना है हमें, यहाँ क्या किया है हमने, सिर्फ C2 में चेंज आया है और किसी में चेंज नहीं आया। आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड रो है, कौन सी रो है, थर्ड रो, इस थर्ड रो में अधिकतम जीरो है दो, तो हम R3 के सापेक्ष ही इसका एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या लिखते हैं यहाँ, R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर देखिए R3 के सापेक्ष हम विस्तार करेंगे बच्चों, तो इधर से रफ करना पड़ेगा हमें। क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई, जेड माइनस एक्स और y माइनस जेड। विस्तार किसके रेस्पेक्ट में, R3 के रेस्पेक्ट में। पहला भी अवयव जीरो, इसका साइन है प्लस, प्लस माइनस प्लस जीरो। और बच्चों जब यहाँ जीरो आ गया तो यहाँ गुणा में कुछ भी आ जाए जीरो ही रहेगा, इसलिए अगले पर बढ़ता हूँ, इसका चिन्ह प्लस माइनस माइनस, और क्या है ये जीरो, यहाँ जीरो है तो कुछ भी आ जाए इसके यहाँ इनटू में जीरो ही रहेगा। अगला अवयव है, इसका साइन होता प्लस माइनस प्लस, क्या होता बच्चों, लेकिन ये अवयव क्या है यहाँ, ये है माइनस एक, जीरो नहीं है इसलिए यहाँ लिखना है। क्या लिखना है, ये थर्ड रो में है ये वन, और थर्ड कॉलम में ये वन, जो बचा उसे लिखना है, एक्स माइनस एक एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड, और ये माइनस वाई माइनस एक्स माइनस का जेड। देखिए एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स और वाई माइनस का जेड। जीरो नहीं लिख रहा हूं, माइनस एक से स्टार्ट करता हूं। ऐसे मल्टीप्लाई करना है, x की माइनस वाई में करेंगे माइनस एक्स वाई, एक्स की माइनस एक्स में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और x की माइनस जेड में करेंगे तो माइनस एक्स है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, माइनस तो आएगा फॉर्मूला में, और इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक आएगा बाहर, माइनस एक और एक्स स्क्वायर माइनस बाईस है। फुल डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो देखिए माइनस को यही रहने दे रहा हूँ अभी मैं, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड, माइनस की से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। तो बच्चों एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस तीनों स्थानों से जब मैं कॉमन लूंगा तो बाहर भी माइनस है, तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी। तो क्या बचने वाला है, एक्स माइनस वाई, क्रम में लिख दे रहा हूँ वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। देखिए ये माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, माइनस की यहाँ गुणा करोगे प्लस एक्स जेड, और इस माइनस की यहाँ करोगे तो प्लस वाई जेड। बच्चों ये क्या है आपका RHS, लिख देना अपने आप LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थियों के, क्लियर है, ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। बच्चों लगभग वीडियो आपकी ये 1 घंटे की हो चुकी है, और हम इस वीडियो को इतना ही
बच्चों इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद के क्वेश्चन कल नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में आएंगे और संभवतः कल ये एक्सरसाइज खत्म भी हो जाएगी। तो बच्चों अगर हमारे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपकी समझ में आए हो, हमारे जो मेथड है पढ़ाने का वो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। बच्चों पहले हमारी वीडियो क्वालिटी थोड़ी डाउन हुआ करती थी, हमने अपने अब वीडियो की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारा आज से ये जो लेक्चर है बहुत अधिक पसंद आएगा, पहले से अधिक पसंद आएगा। तो आप अपने फ्रेंड्स तक इसे ज़रूर शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।